बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कंटेंट अपलोड हुआ है कुकिंग विद शबाना का, जिसमें उन्होंने की है मुअत्तर की बर्थडे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और बहुत से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी किए गए हैं, बल्कि कमेंट्स भी किए गए हैं। कुछ में दुआएं हैं, कुछ में क्वेश्चंस हैं और कुछ में थोड़ा सा तंज भी शामिल है। तो ये चीज़ें तो मैं बताऊं कि इनमें कभी भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीइंग अ फैमिली व्लॉगर कोई भी व्लॉग अपलोड करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली से रिलेटेड, उस पर चाहे कोई कमेंट्स आता है या कोई रिएक्शंस होते हैं, तो उसको खुदारा ये ना समझें कि आप पे पर्सनली कोई अटैक किया जा रहा है या आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी निकाली जा रही है। अनटिल अनलेस आपके घर में घुस के कोई प्राइवेसी ना ख़राब कर दे या आपके घर में पर्सनली किसी को अटैक ना किया जाए। यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो मुअत्तर की बर्थडे हुई है, सबसे पहले तो लोगों ने ये कहा यार ये क्या हुआ। आज तक तो मुअत्तर की कभी भी इस तरीके से हमने वीडियोस नहीं देखी और बाकायदा बर्थडे सेलिब्रेट या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हमने कोई इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं देखा। जब हुई तहसीन की इंगेजमेंट और उसके बाद सबसे पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी वो थी मुंतहा की। उस पर लोगों ने कहा कि भाई पहले तो मुअत्तर जो है इनकी बहू है जो कि इतने सालों से इनके साथ रह रही है और डेफिनेटली वो सरवाइव कर रही है। हर तरीके का बुरा अच्छा वक्त उसने देखा, नंदों के साथ हर बुरा अच्छा वक्त गुजारा। फिर जो इनके जो हस्बैंड का एटीट्यूड इसकी तरफ था वो सब नोट करते थे। फिर अपने सास ससुर को जिस तरीके से वो टाइम देती थी, इवन कि अपने छोटे बच्चे जो थे, टोडलर भी था जब छोटा वाला बेटा, तब भी वो अपने इन लॉज को पूरा टाइम देती थी। और देखा जाए तो बड़ा सेक्रीफाइस करने वाली बहू है वो। यहाँ पर जो चेंज मैं आपको बताऊँ क्या हुआ, देखें मुअत्तर की जो इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की, तो पहली मैं एक बात बताऊँ कि छोटे मोटे मैंने इनकी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरे हैं जिसमें शायद इन्होंने एक आध दफ़ा उसकी कोई बर्थडे सेलिब्रेट की हो, मगर जो अभी जो सेलिब्रेशन हुई है, एक तो देखें उसमें पॉइंट सारे रेज होते हैं। एक पॉइंट मैं इसमें कहूँगी कि कुछ प्रेशर भी आता है क्योंकि कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में से कि यार बहुत बिजी लाइफ है यार, ये थोड़ा सा टॉपिक इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन बीइंग अ यूट्यूबर, आप एक ऐसी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं जो आपके फैंस हैं उनमें कि वो आपकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देखा गया क्योंकि बहुत कमेंट आए थे कि भाई मुंतहा की बर्थडे जो है वो की है, मुअत्तर की नहीं की। फिर जब अपने किसी और बच्चों की करते थे, खुद कुकिंग विद शबाना की होती थी, लोगों के ये क्वेश्चन रेज होते थे जो कि नेचुरल फिनोमेना है। अब एक तो मैं कहूँगी कि इसमें प्रेशर भी हम कह सकते हैं। फिर देखें यूट्यूबर जो होते हैं और फैमिली व्लॉगर जो होते हैं स्पेसिफिकली, उनका असल चीज़ जो है ना, उनका जो असल जो सरमाया है जिसकी वजह से उनका चल रहा है कंटेंट, वो यही है कि वो अपनी जो उनकी डेली लाइफ के जो अपडेट्स होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी सालगिरहें होती हैं, लेकिन हमें दूसरों की चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं? वजह ये चेंज। अपनी फैमिली में हम देखेंगे, भाई अपनी फैमिली की हम अगर वीडियो देख रहे हैं लेट सपोज, तो हमें इतना अच्छा कोई नहीं लगेगा लेकिन न्यू नहीं लगेगा। ये नई नई चीज़ें दिखती हैं हमें कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन इनफैक्ट बर्थडे में से अच्छे से क्लिप्स लिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है कि यार जो भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होगा या वर्बल कम्युनिकेशन होगी वो लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर ये भी कहा गया कि भाई मुअत्तर की बर्थडे जो है ना वो सिर्फ नाम को है और बेसिकली इनके जो वो आसिफ जो है, इनके भतीजे जो कि दुबई में रहते हैं और कुकिंग विद शबाना जो है वो स्टे भी करती थी, काफ़ी उनके घर रहती भी थी, उनके आने की वजह से किया है। और कुछ मुझे भी यही लगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि लोग कहते हैं ना यार एक वक्त में दो काम कर लो। चलो ठीक है, बर्थडे की उसमें जो इनके आसिफ जो भतीजे हैं उनको भी बुला लिया। अब अगर नहीं बुलाया जाता तो ये होता कि भाई जब ये आए हुए थे कराची तो आपने जब बर्थडे सेलिब्रेट की थी मुअत्तर की तो आसिफ को भी बुला लेते। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर रही हूँ, ये नहीं कि एक चीज़ मैं सिर्फ मैं उनके फेवर में ही कहती रहूँ और ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हो जाऊँ। मतलब जो चीज़ आपको जिस एंगल से दिख रही है ना उसी एंगल से देखें, क्योंकि आज अगर हम एक चीज़ पे डिसाइड करते हैं उसके दोनों पॉइंट्स को देख के तभी हम किसी को जज कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि एक ही फैमिली को लेके या तो उससे आप चिपक गए बिल्कुल, या फिर आप उसके टोटल अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर चीज़ को देखना चाहिए, उसके डायमेंशंस होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, कुकिंग विद शबाना का जो एटीट्यूड है अपनी बहू की तरफ से,
उसमें और फिर अंबर और गुड़िया के एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। कुकिंग विद शबाना का जो रिश्ता है डेफिनेटली वो दूसरा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि गुड़िया का स्पेसिफिकली एटीट्यूड मुअत्तर से थोड़ा सा उलझा उलझा रहता है। इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, जबकि मुअत्तर ने तो बहुत ज़्यादा खिदमत की है गुड़िया की। उस वक्त तो अंबर भी अवेलेबल नहीं थी, कुकिंग विद शबाना अकेले नहीं काम कर सकती थी इतना अपनी बेटी का, किया होगा उन्होंने, लेकिन जो यखनी और उसमें दो डिफरेंट टाइप के सूप्स हैं और जो है दलिया है, इस तरीके की चीज़ें देखा गया था ना कि मुअत्तर बना रही थी। लाइट लाइट से खाने उसने बनाए गुड़िया के लिए, बहुत काम किया, नो डाउट, मैं उसको क्रेडिट देती हूँ उस चीज़ का। लेकिन वो क्रेडिट गुड़िया की तरफ से कभी उसकी आंखों से और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नज़र नहीं आता। यहाँ पर मुअत्तर की वैल्यू बन गई है इनकी फैमिली में, यह कहना चाहिए कि अल्लाह ने उसको सब्र का सिला दिया कि बच्चे तो डेफिनेटली उसके, वो तो दादा दादी के भी लाडले ही हैं बहुत ज़्यादा। फुप्पुओं को तो मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा गोद में लेते हुए दोनों बच्चों को, लेकिन दादा दादी को देखा है टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नोट की गई वो है मोहसिन का एटीट्यूड। देखिए मोहसिन का एटीट्यूड जो था वो ही बना मुअत्तर को मसलूम साबित करने पर, क्योंकि मुअत्तर चलो काम करती थी अपने लॉस के यहाँ, तो वहाँ ये है कि डेफिनेटली एक ही बहू थी तो उसको करना पड़ता था, सास से काम नहीं होता था इतना, सही है। और फिर नो डाउट उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनको भी लुक आफ्टर करती थी, तो वहाँ हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जब गुड़िया और अंबर घर पे ना हो और मुअत्तर काम कर रही हो तो हम बोलें कि भाई जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए एज वाइज जो है ना इंसान की कैटेगराइज जो है ना वो कैटेगरी चेंज होती रहती है, उसके काम करने की चीज़ें चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर अगर मुअत्तर खुशी खुशी अपने घर में काम कर रही है, क्योंकि देखें एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि मुअत्तर का अपने घर में लाइफस्टाइल और अपने इन-लॉज़ के यहाँ लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिस पे डेफिनेटली खुद भी मुअत्तर शुक्र अदा करती होगी, जो कि हर लड़की करेगी कि यार अपने घर से बेटर मुझे इन-लॉज़ या हस्बैंड का घर मिला। अब ये है कि मोहसिन का एटीट्यूड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी चेंज हुआ है मुअत्तर से। मोहसिन काफ़ी जो है था रूड सा रहता था, तो लोगों ने बहुत सी बातें कही कि शायद ये अपने फैमिली के ज़्यादा फेवर में है, बीवी के फेवर में नहीं है। लेकिन फिर ये भी नोट किया गया कि मोहसिन जो है वो अपनी फैमिली से भी काफ़ी अटैच नहीं है, मतलब जब भी मूवी बनती है या इनका कोई कंटेंट बनता है तो उसमें मोहसिन काफ़ी अलग अलग सा रहता है फैमिली से। अब यहाँ पर ये बात हो गई कि भाई या तो इसका एटीट्यूड ही ऐसा है सबके साथ, ज़्यादातर बाहर रहेगा, दोस्तों में रहेगा, घर में नहीं रहेगा, या फिर ये जो है अपनी वाइफ के साथ ऐसा है। तो ये दो चीज़ें लोगों में बहुत कॉमन हो गई थी। लेकिन टाइम के साथ अंदाज़ा हुआ कि ये जो बंदा था ना ये पहले रूड ही रहता था, क्योंकि अगर आप बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छे हैं, आप कैमरे के सामने शाय करते हैं, तो कम से कम बिहाइंड द कैमरा आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो कि आपकी वाइफ शो कर सके कि हाँ ये गिफ्ट मुझे दिए थे, या यहाँ मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए थे, या मेरी जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो मेरे हस्बैंड ने की थी। ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ पर भी कुकिंग विद शबाना ने क्या दिखाया कि हमने अपनी बहू की बर्थडे की, तो एरर जो है ना, जो ब्लंडर है वो यहाँ हुआ है कि यहाँ पर सास ससुर को ज़रूरत नहीं थी कि वो अपनी बहू की बर्थडे सेलिब्रेट करें। यहाँ पे एक्चुअली जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोहसिन को, उसको करना चाहिए था ये सारा सब कुछ कि मैं केक लाया हूँ, मेरी तरफ से जो है ये पूरी बर्थडे ऑर्गेनाइज़ की गई है। यहाँ पे नो डाउट कुकिंग शबाना का तो एक कंटेंट है और वो कोई भी यूट्यूबर हो उसका कंटेंट होता है। अगर वो सारे कंटेंट को मिस करते जाएं, हाइड करते जाएं, तो उनके पास कुछ ना बचे। क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट आया था कि आप लोगों में कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रही हैं और आपने इस तरीके से ये बर्थडे की है यहाँ पर, ये आपको शो नहीं करना चाहिए था। देखिए वैसे तो लोग अपनी अपनी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बीइंग अ फैमिली व्लॉगर आप ये सब कुछ शेयर करते हैं। अगर आप फैमिली चैनल देख रहे हैं तो मैं किसी एक चैनल को क्या बोलूँ, आप यहाँ सारे चैनल्स देख लें, वो अपने कंटेंट ही शेयर कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल लोग भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इनको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि ये जितना जो है अर्न करते हैं इस बर्थडे से, इनको चारों तरफ से रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है। कुकिंग विद शबाना, गुड़िया, अंबर, मुअत्तर,
चारों के कंटेंट रेडी, और बात ये कि एक ही इवेंट का वो कंटेंट रेडी है। अब क्या होगा, डिफरेंट क्लिप्स ले लिए जाएंगे कि आधा क्लिप जो है अम्मा ने अपलोड किया है, आधा क्लिप जो है मुअत्तर ने अपलोड किया है, फिर गुड़ी और अंबर की बारी आएंगी। चूँकि अभी तक गुड़ी और अंबर का कोई व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, ना ही मुअत्तर का हुआ है, तो सबसे पहले इनकी सासू माँ ने अपलोड कर दिया कंटेंट। अब क्योंकि डेफिनेटली जो हेड है ना इनकी, वो इनकी सास ही है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले चैनल जो है बनाया था। तो अगर ये जो कंटेंट है सबसे पहले मुअत्तर अपलोड करती, या वो तो कर ही नहीं सकती थी पहले, लेकिन अगर गुड़ी और अंबर अपलोड करते तब भी इनका उस तरीके से जो है व्यूज़ नहीं आते जितना इनकी अम्मा के चैनल पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ली ना, इस कंटेंट की भी स्टार्टिंग उन्होंने ली है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि मोहसिन का जो एटीट्यूड है वो अभी भी काफ़ी रिजर्व था, जबकि तहसीन का एटीट्यूड, आप ये देखिए तहसीन के बारे में कहा गया है वो कोई जॉब नहीं करता, उसकी जो शादी है वो भी उसके अम्मा अब्बा की बेस पे हो रही है, लेकिन तहसीन बेखबर है और अपनी जो उसकी दुनिया बनी हुई है वो उसमें मगन है खुशी खुशी। तो होना भी चाहिए ये, क्योंकि फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, उनके साथ ये तमाम मसले रहते हैं, वो कोई आराम से जो है ना अर्निंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो ये कहता है कि यार हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमसे जल रहे हैं, देखिए जलना जलाना तो छोड़ें, जलने जलाना जो लोग यूट्यूबर्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स जो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, सारे यूट्यूब्स उसमें डकी है, सफदर है, सिस्टरोलॉजी की सारी बहनें, और पता नहीं कौन कौन से व्लॉगर्स हैं जो कि पाकिस्तान से भी हैं, कुछ आउट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये तो लाइफ स्टाइल का फ़र्क होता है और वो हर चैनल्स को देखने से पता चलता रहता है। यहाँ पर एक बात डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जो इनकी भतीजी है जो पहले भी आई थी और काफ़ी उस पर इस किस्म की डिस्कशन हुई थी कि उसको नो वैल्यू का बोर्ड लगा था, उसे 2000 दिखाए थे हाथ में देते हुए, जैसे आप अपनी भतीजी को नहीं खुदा ना खास्ता किसी मस्कीन को दे रही हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली यतीम तो है, तो उनकी अम्मा के बाद तो बीइंग अ फुप्पो आपका बहुत दर्जा बनता है, लेकिन उस वक्त भी ये बात नोट की गई। उस वक्त आपने कहा नहीं भाई मैं और क्या देती, जो चूड़ियाँ थी वो दे दी मैंने, वो एटीट्यूड नोट किया गया। उसको खाना देना, उसको जिस तरीके से गिफ्ट देना, फिर उसके साथ जिस किस्म की आपने बात की, वो चीज़ें नोट डाउन हो गई। अब जब वो दोबारा आई और उस व्लॉग में हमें दिखाई दी, तो उस वक्त तो कम से कम उसको थोड़ी सी वैल्यू देनी चाहिए थी। ना इधर अंबर ने उससे कोई बात की, ना गुड़िया ने उससे कोई बात की, कोई वैल्यू का वहाँ पे सिस्टम नहीं दिख रहा था। इवन कि आपका ब्लड रिलेशन है वो, नो डाउट भाभी से होगी बातचीत, लेकिन भतीजी में भाभी का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आना चाहिए और ना ही ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया क्या गया, जो लोगों ने नोट किया कि वो बेचारी वैसे ही बैठी हुई थी और एक दफ़ा उसको कैमरे में उसको लिया गया और वहाँ पे वो फोकस करके स्माइल करके शो ऑफ कर रही है। तो यार ऐसा नहीं होता, कैमरे को देख के तो अननोन बंदे भी हेलो हाई कर देते हैं, लेकिन आपकी कितनी मोहब्बत दुबई वाले आसिफ से दिख रही थी, तो अपनी इस भतीजी से भी आपको उसी तरीके से डेफिनेटली पेश आना चाहिए था। सिर्फ खाना खिला देना नहीं होता, अपना एटीट्यूड, अपनी मोहब्बत जो होती है वो शो होनी पड़ती है, करनी पड़ती है, और वो ना होना और लोग उस पर ऑब्जेक्शन करें तो बजाय ये कि भाई ये जल रहा है, ये बकवास कर रहा है, ये उल्टी सीधी बोल रहा है, अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। तो हो गई बात, व्लॉग हो गया। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।